Question number 3. The following observations have been arranged in ascending order. यहाँ जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है. इफ द मीडियन ऑफ डेटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. क्वेश्चन नंबर 3 में एक मीडियन is 63, find x. The number arranged in ascending order. The number arranged in ascending order. Number is first number है 29, 32, 48, 50, x plus 2, हाँ, 95, लास्ट 95. अब यहाँ आपका मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन का हम लोग दो फॉर्मूला बताए थे. फर्स्ट क्या बताए थे? अगर n इज ऑड तो मीडियन इज इक्वल टू 2 और n इज इवन तो मीडियन इज इक्वल टू हाफ n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1 स्टार. आज कितने भी स्टूडेंट हो नाम जाओगे तो आज के लिए फर्स्ट क्लास है 2 1 2. यहाँ देखिए नंबर पहले काउंट कीजिए, क्योंकि आपका फॉर्मूला नहीं जान रही होगी. चलिए हम बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ n इज इक्वल टू 10 which is even. तो मीडियन का फॉर्मूला होगा मीडियन इज इक्वल टू हाफ n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1. ये होता है ना? यस सर. कब? जब n क्या हो? इवन हो. अब यहाँ n इवन था तो हम मीडियन का ये फॉर्मूला. अब n कितना है? 10. हाफ और मीडियन का वैल्यू भी दिया हुआ है इसमें 63. ठीक है? और हाफ n इज इक्वल टू 10 तो 10 बाय 12 प्लस ऑलरेडी अरेंज. क्वेश्चन में दिया हुआ है द नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. ये ऑलरेडी अरेंज है. क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस 10 बाय 2 प्लस एक्स्ट्रा बात नहीं. वो अगर उसको कंफ्यूजन था आप थोड़ी समझ गया हो. 62 को इधर लाके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो 63 into 2 is equal to 10 by 2. आएगा 6 12 प्लस 6 5 प्लस 1 6. अब ऐसा नहीं 6 टर्म प्लस 6 टर्म कर देना 11 टर्म. ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 11 टर्म है ही नहीं. टोटल पे नहीं कर रहे. आपको जरूरत है 6 टर्म का. 1 2 3 4 5 6 टर्म में x 6 टर्म में x प्लस 2 दोनों वैल्यू पुट कर दो. 6 2 12 126 x और 6 टर्म में x प्लस 2 तो 126 और -2
124 यहाँ आएगा x तो लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 124 x इक्वल टू 62। आपका इस क्वेश्चन में एक दिया हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्या आ गया? x क्या आ गया? 62। यही आपका आंसर। तो इस अभी तक हम लोग मीन मीडियन मोड निकाल रहे थे। अभी x मीडियन दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम इस फॉर्मूला सेम रहेगा। जल्दी नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड ऑफ दिस। अब इस डेटा का केवल मोड निकालना है ना। पहले इसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन केवल हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के लिए एक नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर है 14, 25, फिर 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14 और 18। कोई बताएगा कैसे मोड फाइंड करेंगे? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए, तो इसमें मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर सबसे लोएस्ट नंबर क्या है? दो दो नंबर लिखते जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 17। कितने टाइम्स है? एक बार। चलिए नेक्स्ट। कितने टाइम्स है? 2-3 बार। 22। 18 के बाद 22। कितने टाइम्स है? 1। नेक्स्ट कितने टाइम्स है? 1। नेक्स्ट 25, एक ही टाइम्स है। और 28 1 टाइम। लॉन्ग नहीं हो, कोई नंबर छूटे नहीं, उसके लिए काउंट कर देंगे। इसमें आपका क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ में 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बताइए, मॉड के लिए हम बताएंगे the observation have maximum number of frequency, it's called mode। कौन नंबर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी? 14 या कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स और कोई नंबर नहीं। मोड क्या हो गया? 14। लेकिन अगर यही बात क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ गया तो वहां पर डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो नहीं मिलेगा नंबर। तो वहां क्या करेंगे?
ऐसा एक टेबल बना देंगे एक्स आई और एफ आई। एक्स आई और मिलकर कुछ दिया हुआ है, क्या क्या नंबर दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। 14 है तो इनपुट नंबर 14 के बाद 17 है, 18, 22, 23, 25 और लास्ट 28। अब देखिए 14 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। 17 1, 18 3 टाइम्स, 22 1 टाइम, 23 25 और 28। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 या आप लिख सकते हो एंड है maximum number of frequency, maximum number of frequency which is value is 4. So mode is equal to 4. ये आपका मोड समझ में आ गया। तो अभी आप मीडियन भी देखे और मोड भी देखे, है ना? मीडियन भी देखे और मोड भी आप देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कोई क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ोगे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो इसको नोट कर दो। समझाना पड़ता है मेरे। आप अगर मेरे पास अभी है तो आ जाएगा जब मेरे पास है क्यों बैठा है आपको मालूम और है समझ है वो कहाँ बैठे हैं, सबको भाषण देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर of a factory
फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल बना हुआ है, इसका मीन सैलरी फाइंड करना है। कितने वर्कर का? 60 का। तो नंबर ऑफ वर्कर देखो ऐड किया हुआ, वो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना है? 60। जैसे सैलरी 3000, कितने वर्कर को मिल रहा है? 3000। 16 वर्कर को। 4000 12 वर्कर को। 5000 6000 7000 8000 9000 और 10,000 1 वर्कर को। टोटल वर्कर 60 है। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर। तो पहले आप सैलरी इन रुपीज दिया हुआ है 3000 एक्स साइड, क्या कहेंगे? एक साइड, एक साइड। और नंबर ऑफ वर्कर जो कर रहा है फ्रीक्वेंसी एफ आई, और यहाँ पर कर देंगे एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों का प्रोडक्ट है। जैसे पहला सैलरी है 3000, तो 3000 कितने वर्कर को मिला? 16 वर्कर को। तो टोटल कितना रुपीस मिल गया 16 वर्कर को? टोटल रुपीस 18,000 मिला। इसको प्रोडक्ट कर दो। 18 पर 30। यही आप ऐसे टेबल बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, कहां पर? एफ आई इंटू एक्स। ये आपका एफ आई हुआ, ये फ्रीक्वेंसी, एक्स आई हुआ जो सैलरी को मिल रहा है। तब ने दोनों को प्रोडक्ट किए, ये प्रोडक्ट का फॉर्म है। 18,000 आया। दूसरा सैलरी है 4000। 4000 कितने वर्कर को मिल रहा है? 12 वर्कर को। तो टोटल सैलरी कितना मिल? टोटल रुपीस कितना मिल गया? 48,000। आई तो 60 से जा 48। और 5000 कितने वर्कर को मिला? 10 वर्कर को। तो 10 इंटू 5 50,000। क्योंकि आपको मीन सैलरी फाइंड करना है ना, जो टोटल अमाउंट दिया गया उसको नंबर ऑफ वर्कर से, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज सैलरी आपका आएगा। फाइंड करना है एवरेज, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर। डिस्टेंस है 6000 7000 8000 9000 और 10,000। ठीक है? 6000 का वर्कर है 8, 7000 का वर्कर है 6, 8000 का वर्कर है 4, 9000 का 3 और 10,000 का वर्कर। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे। पहले प्रोडक्ट करके लिखो, यहाँ जब प्रोडक्ट करके लिख लेंगे तब हमको ऐड करना है। अब यहाँ 6000 8 वर्कर को मिला 10 into 6 48,000। यहाँ पर आपका आएगा 7 into 6 42,000। यहाँ आएगा आपका 4 into 8 4 into 8 9 into 3 और 10,000 1 वर्कर को।
सम करके देख लिया 3 लाख नहीं, आप गलत ठीक से ऐड करो, ठीक से ऐड करो 0 0 0। अब देखिए हम इसीलिए स्क्वायर में लिखेंगे 8 प्लस 0 10 प्लस 0 1000 प्लस 0 7 to 9 और 2 9 to 11 और 8 19 और 8 27 और 8 35 और 3 and with 3 3 1 4 4 और 2 6 6 और 3 9 4 9 4 30 13 और 4 17 और 5 22 और 4 और 30। आप कितने बता रहे थे श्रीमान? 3 लाख 7,000 नहीं, गलत बता रहा था। इसमें आपका आया 3 लाख 5,000। नहीं, आप तो क्वेश्चन में देखो यही है ना। नहीं, आप ये जो फ्रीक्वेंसी है आप बुक में देखो, तो बुक में रॉन्ग होगा, बुक में से लिखने में रॉन्ग किए होंगे। चलिए अब यहाँ पर मीन में इसको सम करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है 60 वर्कर का है और टोटल सैलरी मिला 3 लाख और 5,000। तो मीन सैलरी अगर फाइंड करना है तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला आता है x है सिग्मा fi into xi by सिग्मा fi। एक नया सिंबल आप देख रहे हो, एक में देख रहे हो चलिए ये सिंबल समेशन भी बोलते हैं और सिग्मा भी बोलते हैं। ये समेशन लगा दिए, इसका मीनिंग हुआ कि सभी का सम, ये सभी का सम कितना है? तो 3 लाख और 5,000 3 लाख 5,000 डिवाइडेड बाय 60 एक जीरो कैंसिल कर दें। अब 3 लाख 5,000 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5,083.33 आगे लगा देंगे रूपी, यानी एवरेज सैलरी जो मिला 5,083 रुपी और 33 पैसा जो हुआ, जो भी है। तो ये आपका मीन या एवरेज सैलरी फाइंड। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? एक आप मीन डायरेक्ट निकाले थे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ अगर मीन टेबल में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? 3016 टाइम्स दिया हुआ है, तो हम नहीं खुल पाएंगे, इसलिए इसको टेबल में बना के क्वेश्चन दिया गया। ये समझ में आया क्वेश्चन मीन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ give one example of a situation in which the mean of an approximate measure of central tendency। देखिए उस दिन आपका मीन मीडियन मोड पहला क्वेश्चन का क्या था याद है? एक का 2.8 आया था मीन, मीडियन 3 आया था, मोड भी 3 आया था। तो अप्रोक्स यहाँ जो पूछ रहा है अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल
टेंडेंसी क्या होता है? मीडियन होता है। क्या होता है? मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। The mean is not an appropriate measurement of central tendency, but the median is an appropriate measurement of central tendency. तो वो एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन से पता चल रहा है कि जैसे यहाँ गोल दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3 ये सब दिए हुए गोल आया था, मीन कितना 2.8 आया था, तो गोल 2.8 कैसे होगा? होगा तो या तो 3 गोल होगा, 0 गोल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही होगा ना। तो आने मीडियन क्या आया था? 3, इसीलिए मीन को हम एग्जैक्ट नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। हमको एक अभी फाइंड करके बताओ, फाइंड द मीन, मीडियन, मोड, फाइंड मीन, median and mode of given observation. जो भी ऑब्जर्वेशन यहाँ दे रहे हैं इसका मीन, मीडियन और मोड बताना है। हम ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं 10, 15, 15, 25, 10, 20, 15, 30, इसका नंबर हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसका मीन, मीडियन और मोड फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो। ओके।